हाँ बेटा, इस समय हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं। तो कुछ नाउन ऐसे हैं, कुछ नाउन वैसे हैं, किताब में लिखा है। तो समझना है कि क्या है। देखो बेटा, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, ब्रेड, क्लोथिंग, अल्फाबेट, पाइस, इक्विपमेंट, इनका बहुवचन नहीं होता। इनके बाद वर्ग जो आती है वह एकवचन की होती है। अब ये नहीं बताया गया कि क्यों ऐसा है, वही क्यों आपको सीखना नहीं। तो लिखा बेटा पोएट्री। पोएट्री माने क्या होता है बेटा? हाँ, अब कविताओं का समूह, ये किताब में लिखा बेटा। लेकिन पोएट्री है क्या चीज, इसको पहले जानो। पोएट्री माने होता है बेटा कवित्व। कवित्व यानी कविता का जो गुण है, दैट इज कॉल्ड पोएट्री। समझ? तो बताइए कौन से नाउन में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। किसमें आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक। जैसे आपको बताएं कि किसी व्यक्ति से आल्हा गंवाना है, तो आप उसको कहानी बता दो, और अगर उसके पास पोएट्री है तो वह आला गाने लगता है, सेट कर लेता है, यानी कि उसका लय होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पोएट्री। यानी कि पोएट्री कौन सा नाउन हुआ बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। सीनरी, आप घर में एक फोटो टांग लेते हो तो कहते हो क्या सीनरी है? नहीं बेटा, वह फोटो है, पिक्चर है। फोटोज होता है, पिक्चर्स होता है, लेकिन सीनरीज नहीं होता। तो सीनरीज क्या है? सीनरी क्या है? आप नदी के किनारे चले जाओ, पर्वत पर चले जाओ, वहां जो दृश्य देखो, यार क्या सीनरी। तो क्या होती है? अनुभूति होती है। कौन सा नाउन है? दिमाग लगाओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पीछे पढ़ा चुके हम कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता। दिमाग लगाओ। तो पोएट्री कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सीनरी कौन सा नाउन? बोलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मशीनरी बताइए, दिमाग लगा, कौन सा नाउन में आएगा? मैटेरियल नाउन आएगा। इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लगेज, सामान, कौन सा नाउन में आएगा? मैटेरियल नाउन। फर्नीचर किस नाउन में आएगा? मैटेरियल नाउन में आएगा। एडवाइस, सलाह, कौन सा नाउन में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। वर्क, अरे कहते हैं वर्क माने कार्य, तो कौन सा नाउन में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ब्रेड, मैटेरियल नाउन। क्लोथिंग, मूड़े से लेके गोड़े तक, यानी कि सर से पांव तक जितनी चीजें आप पहनते हो, दैट इज कॉल्ड क्लोथिंग। तो कौन सा नाउन आएगा? मैटेरियल नाउन। अल्फाबेट, अल्फाबेट माने वर्णमाला, वर्णमाला। तो हम लोग कहते हैं क ख ग घ, न, ए बी सी डी, अलिफ बे ते, ये सब क्या है? अल्फाबेट। इनका बहुवचन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? समझते नहीं। वर्णमाला, अल्फाबेट माने क ख ग घ, ए बी सी डी नहीं। ऐसा भाव जिससे आप अपने विचार व्यक्त करें, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। समझाते हैं? इसे बैठे हमने इनसे कहा, मतलब क्या समझे? कैसे? यहां चलो, हमने कुछ क ख ग घ ए बी सी डी बोला नहीं बोला, लेकिन वो समझ गया कहीं। यानी कि यह एक भाव होता है जिससे हम अपने विचार क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। पाइस माने गिन्नी, आपको नहीं मालूम होगा, पापा को मालूम होगा, सोने की गिन्नी कही जाती थी। बताइए कौन सा नाउन आएगा? मैटेरियल नाउन। इक्विपमेंट, साजो सज्जा, तो कौन सा नाउन आएगा? मैटेरियल। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितना लिखा है, यह सब या तो मैटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता, पीछे आपको बता चुका नहीं। तो इनमें कभी यस या ईएस न लगाना। इनके बाद जो वर्ब आएगी वह एक जगह, अगर वर्ब आएगी तो समझ आएगा ना? जैसे कहा बेटा, इतना मिटा दे से कहा
आई लाइक किड्स पोएट्रीज, दिस इज रॉन्ग। पोएम्स होता है लेकिन पोएट्रीज नहीं होता, क्योंकि पोएम तो कॉमन नाउन में है, लेकिन पोएट्रीज जो है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो गलती कहाँ है? आई लाइक किड्स पोएट्रीज नहीं होगा, क्या होगा? पोएट्री होगा। पक्का? नहीं समझा? जैसे कहा बेटा शी गेव मी एडवाइसेस, दिस इज रॉन्ग। क्यों? एडवाइस कौन सा नाउन है बेटा? बोलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एडवाइजेज जो है गलत है, क्या होगा? एडवाइस। सी गेव मी क्या? एडवाइस। आ गया समझ? तो ये जितने हैं वर्क है ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कहा बेटा ही बॉट मशीनरीज फॉर हिज वर्कशॉप, दिस इज रॉन्ग। बोलो क्या होगा? हाँ, ही बॉट मशीनरी फॉर हिज वर्कशॉप। जैसे कहा बेटा ब्रेड्स आर टेस्टेबल, दिस इज रॉन्ग। क्या सही करोगे? ब्रेड इज टेस्टेबल। हो गया? तो ये जितने हैं यह मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इनमें कभी यस या इसने लगाना है, कभी बहुवचन में नहीं आएंगे, और इनके बाद अगर वर्ब आएगी तो वह एक जिंग। लेकिन इनका बहुवचन किया जा सकता है, वहां लिखाया होगा पीछे देखो, तब जब हम इन्हें कॉमन नाउन बना देते हैं। कॉमन नाउन आगे दी पीछे आप, कॉमन नाउन साफ है साफ। अरे यार समझ लो, यानी कि इनका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में इस्तेमाल होंगे तो इनमें एस या इसने लगेगा, आगे अगर वर्ब आएगी तो वाक्य चिन्ह की होगी। लेकिन यदि हम इन्हें कॉमन नाउन बनाएंगे तो कॉमन नाउन कैसे बनाओगे? जैसे कहा बेटा सी गेव मी इंफॉर्मेशंस स्टडी। पहली बात तो सी गेव मी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि आप इसको बहुवचन करना चाहते हैं तो बना सकते हो बेटा सी गेव मी, लिखे नहीं, सी गेव मी द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या करना पड़ेगा? इसका बहुवचन करोगे तो क्या बनाना पड़ेगा? द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कहा बेटा देयर आर मेनी फर्नीचर्स इन द रूम, नोट दिस इज रॉन्ग। फर्नीचर्स होगा ही नहीं और लगा है मेनी, तो क्या बोलो बेटा? देयर आर मेनी फर्नीचर्स तो होगा ही नहीं, फर्नीचर होगा और लगा है मेनी, तो इसका मतलब इसको बहुवचन में ले जाना है। समझे नहीं? अब आप कहोगे कि मेनी हटा देंगे, यस हटा देंगे, तब भी वाक्य आपका सही होगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? देयर आर मेनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन द रूम। मेनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर्स तो होगा ही नहीं, लेकिन जब उसको कॉमन नाउन बनाओगे तो मेनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन द रूम। सही कर लिया? पक्का? जैसे कहा बेटा he did many works in the office, this is wrong। वर्क्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन लगा है मेनी, तो इसका मतलब बहुवचन आपको देना पड़ेगा। तो बहुवचन देने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेनी एक्ट्स ऑफ वर्क। मेनी
यह आपका गलत है, क्या हो जाएगा बेटा? मेनी एक्ट्स ऑफ वर्क। यानी कि जब हम इसे क्या बनाते हैं, कॉमन नाउन बना देते हैं, इस मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो इनका हम बहुवचन कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? मिटा दें? गुड। लेकिन जब आप बहुवचन करोगे तो उसको पढ़ाया होगा पीछे आगे दी, पीछे आप, कम, द की जगह कोई भी डिटरमाइनर आ सकता है, तो मेनी एक्ट्स ऑफ वर्क होगा, पक्का?